ज्यादातर हर व्यक्ति के लिए माना जाता है कि यदि वो एक्सरसाइज करता है उसको अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन किडनी वाले पेशेंट्स जिनको क्रिएटिनिन ज्यादा है या पेशेंट डायलिसिस पे है या किडनी का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उस तरह के पेशेंट्स में अगर डायलिसिस किए जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आज इस पर बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या तकलीफें आ सकती है यदि किसी किडनी वाले पेशेंट में आप एक्सरसाइज कराओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिसको किडनी का प्रॉब्लम है उसको एक्सरसाइज नहीं कराना है। उसके प्रिकॉशंस पर और क्या उनको फायदे होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनको भी डिस्कस करना जरूरी है ताकि ओवरऑल अवेयरनेस बन सके और आप उन प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनको अवॉइड कर सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो शरीर के पानी और नमक का बैलेंस कई बार गड़बड़ा जाता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर ज्यादा पानी पीता है तो पेशाब के जरिए निकल जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट या पानी की कमी होती है तो किडनी एक्स्ट्रा पानी को सेव कर लेता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को सेव कर लेता है, बॉडी का नॉर्मल बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन जब किडनी फेलियर पर होती है या सही काम नहीं करती है तो ये इश्यूज ज्यादा होने लगते हैं। जरा बहुत भी पेशेंट ज्यादा पानी लेता है तो ज्यादा भरने लग जाता है, पानी कम लेता है तो डिहाइड्रेशन होता है, पानी कम लेता है तो बीपी कम हो जाता है, पानी ज्यादा लेता है तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो बॉडी का ये जो नॉर्मल होम्योस्टैसिस है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे मैनेज और मेंटेन करना है, ये किडनी वाले पेशेंट्स में अक्सर गड़बड़ा जाता है। अब जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम जानते हैं कि एक्सरसाइज एक बॉडी को स्ट्रेस देने वाली कंडीशन है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो शरीर का पानी कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। शरीर के अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्क पड़ सकते हैं क्योंकि इस दौरान पसीना ज्यादा आता है या कई बार आपकी डाइट पे भी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, अलग अलग तरह का बॉडी का स्ट्रेस होता है तो आपका शरीर का पानी और नमक में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति का किडनी ये सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सिग्निफिकेंट किडनी की बीमारी है तो वो इन प्रॉब्लम्स को हैंडल ना कर पाए और उसकी हेल्थ बिगड़ जाए, इसका चांसेस हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो इन चीजों पर विशेष ध्यान दे और उनको प्रॉपरली मॉनिटर करे, मेंटेन करे और बॉडी के जो नमक है और पानी का लेवल्स को गिरने या बिगड़ने ना दे। किडनी वाले पेशेंट्स को एक्सरसाइज के दौरान ये इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है कि शरीर का नमक और पानी गड़बड़ सकता है। इसके अलावा हार्ट पर भी स्ट्रेस पड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी वाले पेशेंट में ज्यादातर मृत्यु का कारण कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको नलियों का ब्लॉकेज नहीं भी होता है तो भी किडनी वाले पेशेंट्स में हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है, हार्ट का पंपिंग वीक हो सकता है, हार्ट ओवरऑल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में जरूरी है कि आप हार्ट को बहुत ज्यादा ओवरलोड ना करें, हार्ट का भी प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं। यदि हार्ट का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होता है तो अननेसेसरी आप हार्ट को ओवर स्ट्रेस करेंगे जिससे आपकी बॉडी का ओवरऑल संतुलन बिगड़ सकता है, हेल्थ बिगड़ सकती है। यानी किडनी वाले पेशेंट्स को हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्योंकि ज्यादा होती है और हार्ट को अननेसेसरी स्ट्रेस करना नुकसानदायक हो सकता है। तो ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हार्ट पर ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं हो और सडनली सांस वगैरह ना फूले, छाती में दर्द नहीं हो, हार्ट अटैक की कोई साइन सिम्टम्स नहीं हो जो कि कभी बार सडन बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हो सकता है। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से हार्ट वाले पेशेंट को फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली हार्ट के पेशेंट को हम एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक। तो किडनी वाले पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी हमको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर जरूरी है तो कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन भी उनका पूरा डिटेल में कराइए, बार बार कराइए, एटलीस्ट हर 6 महीने में या साल भर में कराइए ताकि कोई प्रॉब्लम्स मिस नहीं हो। पेशेंट जो एक्सरसाइज कर रहा है वो ओवर स्ट्रेस नहीं करे। और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में या हार्ट अटैक वाले पेशेंट में एक्सरसाइज की जो प्रिकॉशंस है उस पर ऑलरेडी भी डिटेल वीडियोस किया है तो उस पर भी पेशेंट को फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट को मसल में इंजरी हो सकती है यदि वो प्रॉपर वार्मिंग अप और कूल डाउन एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं करते हैं। मसल इंजरी होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि किडनी में ऑब्वियसली बीमारी जब होती है तो पेशेंट का मसल का मास कम हो जाता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और शरीर में ओवरऑल वीकनेस हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर यदि आप बहुत स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज करते हो तो काफी चांसेस है कि मसल में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। और ये एक बार अगर आपको चोट लग जाती है तो आप कई बार हफ्तों महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते। तो ये आपकी ओवरऑल फिटनेस को और सारे हेल्थ स्टैमिना को सब चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो यदि कोई किडनी की बीमारी वाला पेशेंट एक्सरसाइज ज्यादा करता है, जरूरत से ज्यादा करता है, बिना सावधानी के करता है
तो मसल इंजरी होने का चांस ज्यादा है, तो उनको ज्यादा सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करना है, सावधानी पूर्वक करना है और जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, नहीं तो किडनी पर डैमेज होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स भी किडनी वाले पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है। किडनी वाले पेशेंट में जॉइंट में सूजन होने का चांस, आर्थराइटिस होने का चांस, अलग एक्सरसाइज के दौरान जॉइंट्स को ज्यादा सूजन होने का, इन्फ्लेमेशन होने का, चोट लगने का चांस ज्यादा हो सकता है। अगर आप ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या बहुत हेवी वेट्स उठाते हैं, तो जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है, जो कि किडनी वाले पेशेंट्स पर ऑलरेडी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके बदले आप धीरे चलना, स्विमिंग, साइकिलिंग इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि जॉइंट पर ओवर स्ट्रेस नहीं करते। वो एक्सरसाइज आपको ज्यादा सूट करेंगे यदि आपको साथ में किडनी का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जॉइंट की प्रॉब्लम्स किडनी वाले पेशेंट में कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है। बॉडी का ओवरऑल इन्फ्लेमेशन या सूजन भी ज्यादा होता है। तो इस तरह के पेशेंट में यदि आप ज्यादा सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करेंगे तो जोड़ों को नुकसान नहीं होगा। और बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज मत करिए, जोड़ों को ओवर टैक्स मत करिए, ओवर स्ट्रेन मत करिए, नहीं तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट में कई बार ओवर एक्सरसाइज करने के दौरान आपका बॉडी का मेडिसिन से इंटरेक्शन या रिएक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है। यदि आप जिम में ओवर ट्रेन करते हैं तो शरीर का पानी और नमक गड़बड़ होगा, जिससे मेडिसिन से रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट कई बार चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हो, जिम में स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हो, क्रिएटिन पाउडर वगैरह लेते हो, ये अगर चीजें लेते हो तो ये भी आपकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो जिम वाले पेशेंट्स खासकर जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी दवाइयों से इंटरेक्शन होने का चांस होता है। आपको कौन सी दवाइयां चल रही है और साथ में किडनी वाले पेशेंट एक्सरसाइज के बाद कौन सी डाइट और कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये सारी चीजों पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे अगर आप इसको एक्सरसाइज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा जाएगी। ज्यादातर जिम में जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं उनकी फिजिक तो बहुत अच्छी होती है, बॉडी बिल्डिंग वो सारे करते होते हैं, लेकिन उनको इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि किडनी वाले पेशेंट में क्या कर रहा है, हार्ट वाले पेशेंट में क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक अगर दवा चल रही है तो उसका क्या रोल हो सकता है, उससे क्या रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें आपका ट्रेनर आपको उतना अच्छा नहीं बता पाएगा। आपका किडनी का डॉक्टर या आपका हार्ट का डॉक्टर या आपका ओवरऑल फिजिशियन जो है वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो उनकी सेवाएं आप इस मामले में ले सकते हैं, साथ में ट्रेनर को भी इन्वॉल्व करा सकते हैं, उनकी आपस में बात करा सकते हैं, ताकि आपको जिम में या ओवर एक्सरसाइज करने के दौरान प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो दवाइयों का रिएक्शन होना भी कभी कभार बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई डायलिसिस के लिए फिस्टुला वगैरह बनाया जाता है, ये एक्सरसाइज के दौरान कभी कभार डैमेज हो सकता है, इसमें क्लॉटिंग हो सकती है। अगर आप हेवी वेट्स वगैरह उठाते हो या कोई शार्प चीज उठाते हो, उसमें अगर फिस्टुला पे चोट लगी तो बहुत तेज ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज के दौरान शरीर का पानी फ्लूइड काफी शिफ्ट करता है। जो पंचर साइट है वहां पे जहाँ पे आपने कैनुला वगैरह लगाना है, डायलिसिस का फिस्टुला साइट होता है, उसमें भी एक्सरसाइज में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो डायलिसिस वाले पेशेंट अगर प्रॉपर जिम कर रहे हैं, हालांकि प्रैक्टिकली मैं मान के ये देखता हूँ कि ज्यादातर डायलिसिस वाले पेशेंट बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करते नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो वो ज्यादातर घर पे ही रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बीमार मान के चलते हैं। लेकिन यदि आपको एक्सरसाइज के फायदे लेने और आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हो, जो कि काफी पेशेंट्स रहते हैं, तो फिर आपको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और ज्यादा सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करने की जरूरत है, नहीं तो डायलिसिस वाले पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा जिम वाले पेशेंट्स को या एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट्स को यदि किडनी का प्रॉब्लम है तो उनको जरूरत से ज्यादा सुस्ती हो सकती है। किडनी वाले पेशेंट्स को ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि भले शरीर का फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन हो तो भी उनको बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। इसकी वजह से एक्सरसाइज करने का ना आपका मन होता है और एक्सरसाइज जब करने भी जाते हो तो इंजरीज होने का चांस, चोट लगने का चांस ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग जिनकी बॉडी में किडनी का प्रॉब्लम है और खासकर अगर सीवियर किडनी का प्रॉब्लम है तो उनको जरूरत से ज्यादा सुस्ती होने का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सरसाइज करने का स्टैमिना उनका कम हो सकता है और ओवरऑल एक्सरसाइज के दौरान उनको हाथ पांव उठाना या उसके साथ मेहनत करना, वजन को उठाना भारी पड़ सकता है। तो जरूरत से ज्यादा फटीग होना भी किडनी की बीमारी का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि जिम की ट्रेनिंग करने के दौरान या एक्सरसाइज करने के दौरान आपके लिए इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार किडनी के पैरामीटर सडनली बिगड़ते हैं तो सुस्ती बढ़ भी सकती है। तो यदि बिगड़ रहे हैं पैरामीटर्स आपके और आपको सुस्ती ज्यादा लग रही है तो आप डेफिनेटली अपनी किडनी के डॉक्टर को दिखाइए। और अगर कोई स्पेसिफिक कारण से आपको ज्यादा सुस्ती या कमजोरी हो रही है तो उसके लिए भी अलग से जांच करवाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किडनी वाले पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है एक्सरसाइज करने के दौरान, जो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इन पॉइंट्स पर हम इस वीडियो के सेकेंड भाग में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया, तो इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी वाले पेशेंट्स को एक्सरसाइज के दौरान
खासकर जिम के दौरान या विग्रेस एक्सरसाइज करने के दौरान और क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।